हेलो व्यूवर्स, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी आप ही की तरह हैप्पी होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है कॉकटेल के बारे में। कि अमूमन दोस्त मुझसे यही पूछ रहे हैं कि कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे हमारे कॉकटेल, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि आपके पास पेयर भी बना हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा जो वजह हो सकती है वो माहौल की वजह है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्ड्स है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं और आपके बर्ड बिल्कुल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं तो आप समझ जाए कि आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तंग है, वो इस एरिए से खुश नहीं है। आप लोगों ने पहले ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जिस तरह मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, ऐसी जगह पे आप केज रखें। जिस तरह वहाँ पर मैंने एक केज रखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल एक साइड पे, वहाँ पर कोई आता जाता इतना खास है नहीं, पर दरवाज़ा सामने है, पर वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हुआ है और वहाँ पर ब्रीड भी अच्छी जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आपके सामने और मेरे बर्ड बिल्कुल तंग नहीं हो रहे, सारे बिल्कुल आराम से अपने अपने मस्तियों में मसरूफ़ है, ठीक है। कोई सफाई कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिससे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बर्ड डिस्टर्ब हो रही है। और एक और बात, तो आप लोग खाने में क्या रख रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग ब्रीड लेना चाहते हैं कॉकटेल की गर्मियों में ब्रीड बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आप कह रहे कि हमने एक साल हो गए, 6 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए हमने रखे हुए, अभी तक ब्रीड नहीं की है। तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करें कि ये कंफर्म पेयर है कि नहीं है। अगर कंफर्म पेयर है तो इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगे। और ब्रीड के लिए सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, कैल्शियम ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो रख दे, नमक रख दे, चिकनी मिट्टी रख दे, और जो खाने में आप जो भी दे रहे हैं डाइट में वो खिलाते रहे। और सूरजमुखी के बीज लाजमी खिलाएं। उससे ये होगा कि ये हीट में जल्दी आते हैं और ब्रीड करने लग जाते हैं। अगर आपके इलाके में घास है, ठीक है, ग्रीन घास है, तो आप लोग को घास भी डाल दें। इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगे और इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। और फिर भी अगर ब्रीड नहीं करे तो आप पालक का साग खिलाएं, फिर इंशाल्लाह ब्रीड होगी। पर एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेयर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है और ब्रीड नहीं कर रहा तो फिर आप चेंज कर दें, या इसमें मेल में कोई फ़र्क है या फीमेल में कोई फ़र्क है, ठीक है। और अगर आप कह रहे कि नहीं मैं कहीं से लेकर आया हूँ, उसने मुझे कंफर्म कहा हुआ है कि यार ये ब्रीड करेगा और ये कंफर्म पेयर है, तो ऐसा होता है कि पेयर होता है। और इसमें एक और भी रीज़न यही होता है ये कॉकटेल पैरट में, कि इसमें जब वो ये लोग बच्चे निकाल लेते, चिक निकाल लेते, ठीक है, 1 चिक 2 चिक, तीन कलेक्शन जब निकाल लेते हैं, उसके बाद इनमें मसला आ जाता है, या उनके बच्चे मरने लग जाते हैं, या ही ये लोग बच्चे नहीं निकाल सकते, ठीक है, अंडे दे देते, अंडे ख़राब कर देते। ये अमूमन जितने भी कॉकटेल है इनमें ये मसला आता रहता है। उसके लिए मैं अलहदा से इंशाल्लाह अलहदा से क्या वीडियो बनाऊंगा, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके बर्ड बड़े साइज़ के हो गए, उन्होंने अभी तक भी उनका यही मसला चल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है। आपने इसी तरह करना है कि आप इसके जो जोड़े हैं वो चेंज कर दीजिए। जिसके साथ फीमेल लगी हुई है उससे फीमेल हटाकर किसी और की फ़ीमेल उसके साथ टच कर दे। इंशाल्लाह जब इनकी आपस में क्रॉसिंग चेंज हो जाएंगी तो फिर ये आप देख लेना कि ये बहुत ही अच्छी ब्रीड कर लेंगे और ठीक ठाक बच्चे निकाल लेंगे। और एक और बात, अगर आप कह रहे कि नहीं बच्चे हमारे ये निकालते पर बच्चे मार देते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न यही हो सकता है आपके माहौल पे, आपके डाइट पे। अगर आपका डाइट भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, फिर भी उसके बाद भी बच्चे मर रहे हैं, तो आप सूरजमुखी के जो बीज है वो बिल्कुल मत खिलाएं, ठीक है। नरम चीज़ें ग़ज़ा खिलाएँ, चाहे कुछ भी, चाहे यहाँ तक कि बाजरा तक आप खिला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई है। अब मैं आपके पास लेकर जाता हूँ दूसरे पेयर के पास, जिसकी फ़ीमेल मर गई थी, ठीक है, कॉकटेल की फ़ीमेल कॉमन वाइट थी, वो मर गई थी, उसने बच्चे दे दिए थे, जिसमें से उसके 4 बच्चे दिए, मतलब 4 एग में से 4 बच्चे निकाले थे, ठीक है, उसमें से 3 बच्चे मर गए। 3 बच्चों का रीज़न इस तरह हुआ कि मरने का कि एक ही साथ बच्चे नहीं निकले, एक हफ़्ते के बाद एक बच्चा निकला, दूसरे हफ्ते के बाद दूसरा बच्चा निकला। तो जब ये हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद जो बच्चे निकलते हैं वो अमूमन मर जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है और वो मर जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो चलो मैं उसके पास लेकर जाता हूँ जो मेल है वो बच्चों को किस तरह पाल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मेल है सिर्फ मेरे पास, ये एक इसकी फ़ीमेल मर गई है और 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। इसका जो बच्चा दिया था फीमेल ने
मतलब निकाला था एग से, वो बहुत ही गंजा सा था और तब उसकी माँ मर गई थी। ठीक है, इसके और कोई बहन भाई है ही नहीं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं बच्चा, ये बाप खुद ही पाल रहा है। अभी सुबह का टाइम है, इसने कुछ खिलाया नहीं है। ठीक है, वरना इससे इसका जो पोटा होता है वो फुल भरा होता है। ठीक है, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने बाबा की तरह है। इसका बाबा वो रहा, ये इसका बाबा। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ वापस अपनी जगह पे। ये वाला जो पेयर था ये बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं काफ़ी दिन, हम 1 साल से ज़्यादा हो गया था, मैं कह रहा था ये ब्रीड नहीं कर रहे। ठीक है, इसके साथ भी मैंने यही किया, इसको मैंने अलहदा केज में डाल दिया। और मेन पॉइंट ये है कि जब आप अलहदा केज में लग देंगे तो सेपरेट केज हो, इसका अपना केज हो जिसमें वो ब्रीड करे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने बड़े केज में रख देना, बहुत सारे पेयर एक ही साथ छोड़ दे। अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो इनको अलहदा रखें। जो अलहदा रखेंगे तो बहुत ही अच्छी ब्रीड आपको मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी बातें समझ आ गई होगी कि आपने क्या कुछ करना है, कॉकटेल के ख्याल किस तरह रखना है। अगर फिर भी ये कोई गलती हो गई है या आपको लगता है कि मैंने सही तरीके से नहीं समझाया आपको, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका आंसर देता रहूँगा। और पालक का साग लाजमी खिलाए। ठीक है, उससे चाहे वो बजरी हो, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो लव बर्ड हो, अगर वो ब्रीड नहीं करे तो पालक के साग में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रीड करने में ले आते हैं। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर माय चैनल। जो न्यू भाई है उनको चाहिए कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए मैं हाजिर हूँ। और कमेंट्स करके लाजमी बताएं मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।